Hello everyone, welcome to our channel FOB. So hope everyone is fine and preparation is going very well because exam बहुत पास में है and for sure this 60 to 70 days of your efforts is going to help you in order to score a very decent mark in your examination. So ये जो लास्ट मोमेंट है ना, यहाँ पे पूरा स्टूडेंट लोग डाइवर्टेड रहता है कि व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू मैनेज इन ऑर्डर टू स्कोर वेल. तो पहली बात तो हम ये बताना चाहते हैं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द नॉलेज दैट विल मेक यू टू स्कोर वेल. दिस एग्जाम इज ऑल्सो ऑफ वेरियस कैरेक्टर लाइक टेस्टिंग योर टाइम मैनेजमेंट, how you are dealing with the pressures under the examination situation, how you are managing the solve questions regarding the way it is asked. So multiple factors will be responsible for you all to score a good marks. तो बेसिकली यही है कि हाउ टू हैंडल द प्रेशर, हाउ टू मैनेज द टाइम, एंड एवरी प्रॉब्लम हैज ओनली वन सॉल्यूशन दैट इज टू प्रैक्टिस मल्टीपल क्वेश्चंस. ठीक है, तो जितना भी तुम लोग क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करोगे दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू डेवलप दिस ऑल कैरेक्टर, ताकि तुम लोग का एग्जाम में ना कोई समस्या ना हो. मेनली क्या है कि वी हैव नाउ 70 days टू गो फॉर द एग्जाम. अब क्या हुआ भाई, 70 days में आप अभी भी ऐसा स्टूडेंट बहुत होगा जिसको लग रहा होगा वी हैव अ टाइम, वी विल cover up the syllabus, but for the serious candidate I am saying that these 70 days should be utilized in a very unique way. तुम्हारा ये 70 दिन, हर एक दिन का तुम्हारे पास जवाब रहना चाहिए कि what you have done within this one day. एक दिन का तुम्हारा अप्रोच क्या है. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर रिगार्डिंग मैथमेटिक्स आई वुड लाइक टू से सजेस्ट समथिंग फॉर माई स्टूडेंट. ठीक है, तो देखो क्या हुआ. अब हम लोग देखेंगे कि भाई डे 1, ठीक है, और तुम लोगों का बच गया है भाई मान लो डे 70, बिकॉज विद इन द 70 days यू विल बी स्मार्ट इनफ टू कंप्लीट थ्रू आउट द चैप्टर, नॉट ओनली ऑफ मैथमेटिक्स बट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. तो फिलहाल तो हम लोग अभी डील कर रहे हैं हाउ टू स्कोर अ डिसेंट मार्क इन मैथमेटिक्स. तो ज्यादा कुछ नहीं करना है. क्या करना है कि ये तुम्हारा बच्चा 70 days, ठीक है, आराम समझना. अब 70 days में तुम्हारा डेली टारगेट रहना चाहिए भाई. ठीक है, यू शुड हैव अ डेली टारगेट. अब डेली टारगेट का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली तुम लोगों को अभी डेली 30 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए रिगार्डिंग मैथमेटिक्स. ठीक है, हम लोग क्या किया, 30 क्वेश्चन उठाए एंड दैट 30 क्वेश्चन विल बी रैंडम. ऐसा नहीं कि आज अगर हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन विल बी ऑफ कोऑर्डिनेट, कल हम लोग सिमिलैरिटीज पढ़े तो क्वेश्चन ऑफ सिमिलैरिटीज, ऐसा बिल्कुल नहीं. तो ऑल द क्वेश्चन विल बी ऑफ रैंडम पैटर्न. ठीक है, कोई कोऑर्डिनेट से, कोई सिमिलैरिटी से, कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, एंड वी हैव फ्रेम्ड बाय आवरसेल्व्स 30 क्वेश्चंस. अब ये 30 क्वेश्चन भाई आएगा कहां से, तो एवरीवन हैज अ 10 years प्रीवियस ईयर बुक. ठीक है, तो वो प्रीवियस 10 years जो तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये क्या ही है, दैट इज द मोस्ट बेनिफिट बुक दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन. अब क्या किया भाई कि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है, जो हमको लगा एक साल का हम क्वेश्चन को उठाए. ठीक है, नाउ व्हाट इज द मेन थिंग दैट आवर स्टूडेंट, दैट मेनी स्टूडेंट विल बी कमिटिंग एन एरर, वो क्या है कि भाई 30 क्वेश्चंस ले लिए, अभी लोगों को लग गया भाई 3 घंटा सॉल्व करने में. दैट इज नॉट अ वे, क्योंकि अगर 30 क्वेश्चंस को तुम लोग सॉल्व कर रहे हो 3 घंटा में, दैट इज समथिंग दैट इज मेकिंग यू कॉन्फिडेंट इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन. तुम लोग भाई पता है तुम लोग 3 घंटा में सॉल्व कर लिए, बट वेन यू विल स्टार्ट फीलिंग द प्रेशर, प्रेशर कब आएगा भाई, तो बेसिक बात है प्रेशर कब आएगा, व्हेन दिस 30 क्वेश्चंस यू हैव पुट एन अलार्म. तुम लोग भाई टाइमर लगा दियो क्या कि हमको ये 30 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स 90 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है. नाउ यू विल स्टार्ट फीलिंग द प्रेशर्स ऑफ टाइम. ठीक है, एंड व्हाइल सॉल्विंग दिस ऑल थिंग यू विल बी वेरी सीरियस. ऐसा लगना चाहिए कि तुम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, you are feeling the atmosphere and you are the living the environment of the examination. Be very true to yourself. ठीक है, अगर अपने आप से ट्रू हो, अपने आप वर्क पे ऑथेंटिक हो, then you are going to score very good mark within this limited time. तो मेन बात क्या हुआ भाई कि डेली हम क्या किए, टारगेट ऑफ 30 क्वेश्चंस रिगार्डिंग कोई भी चैप्टर हो, डजेंट मैटर. ठीक है, अब 30 क्वेश्चन को भाई फिर अब हम क्या किए, टाइमर लगा दिए 90 मिनट्स. बात समझ रहे हो, 90 मिनट्स का टाइमर लगे, एंड विद इन दिस 90 मिनट्स तुमको ना कहीं जाना है ना कुछ, मतलब यू आर वेरी ट्रू टू द एटमोस्फेयर ऑफ द एग्जामिनेशन. और एग्जामिनेशन हॉल में तो भाई कहीं इधर उधर तो घूमना है नहीं. तो अपना 90 मिनट्स जो भी काम है खत्म कर लिए. 90 मिनट्स अब हमको देना है भाई 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने में. जब तुम लोग ये प्रेशर्स को फील करना स्टार्ट कर दोगे दैट आई एम एबल टू सॉल्व 90 क्वेश्चंस विद इन दिस पर्टिकुलर 30 क्वेश्चंस विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, अब क्या होगा, यू विल गेट एन हैबिट. तुम लोग को ये हैबिट मिल जाएगा टू ऑब्जॉर्व द प्रेशर्स रिगार्डिंग द टाइम.
अब क्या हुआ, जैसे तुम लोग का ये आदत बन गया, मान लो फॉर एग्जांपल तुम लोग का 20 डेज लग गया ये आदत को डेवलप करने में, बिकॉज सॉल्विंग 30 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स, आई नो फॉर क्लास 10 स्टूडेंट इट माइट सीम्स कि भाई बहुत कम टाइम है, बिकॉज वन क्वेश्चन 3 मिनट, बट जिसको लग रहा है भाई ये तो बहुत ज्यादा टाइम है, डिक्रीज द टाइम, क्योंकि जैसे जैसे टाइम डिक्रीज होगा यू विल स्टार्ट फीलिंग द प्रेशर। ठीक है, तो टाइम को जैसे डिक्रीज करोगे ना यू विल स्टार्ट फीलिंग द प्रेशर। तो फॉर एन एवरेज स्टूडेंट आई एम सेइंग टू कीप योर टाइम टू बी मैक्सिमम, अगर तुमको लग रहा है 90 तो कीप द टाइम टू बी 100 मिनट्स। बट मेन मुद्दा क्या है कि आफ्टर 15 to 20 डेज यू हैव टू रिड्यूस दिस टाइम पीरियड। ठीक है, अब तुम लोग जैसे इस टाइम पीरियड में आओगे ना कि यू आर एबल टू सॉल्व फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस, अब तुम लोग 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो फॉर एग्जांपल 35 मिनट्स में, ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, चलो ठीक है 40 मिनट्स। वंस यू हैव अडॉप्टेड दिस हैबिट कि हम लोग भाई 20 क्वेश्चंस को आराम से 40 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, यू हैव मास्टर्ड द एग्जामिनेशन। अब तुम लोग ना भाई कंट्रोल कर लियो कि अब एग्जाम में कुछ भी हो जाए, वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो आ जाए ना, हम लोग उसको टैकल कर देंगे। सो मेन मोटो विल बी दिस, एंड इन दिस 70 डेज वी आर गोइंग टू अचीव दिस लिमिट, ये जो लिमिट है ना वी आर गोइंग टू अचीव। सो बी वेरी सीरियस रिगार्डिंग योर authenticity of your studies and for sure you will excel in the examination। अब ये जो भी क्वेश्चंस रहेगा that will only be based on the previous year। ठीक है, तो आराम से इस चीज को देखो, randomly try to solve the questions, लिमिट करो टाइम को and feel the pressures and try to, क्या उसको बोला जाएगा, ट्राई टू ट्रेन योर ब्रेन। जितना ब्रेन ट्रेंड रहेगा ना उतना तुमको हेल्पफुल करेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो ब्लीड इन द बैटल, ब्लीड इन द, क्या बोला जाता है, प्रैक्टिस। ठीक है, नॉट टू ब्लीड इन द बैटल ग्राउंड। तो भाई ब्लीड कर लो, जितना तुमको मेहनत करना है ना घर पे कर लो, अपना ये टाइम में कर लो, ताकि जब तुम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठो ना यू वॉन्ट हैव द टाइम, यू वॉन्ट हैव दैट एक्सपीरियंस टू कमिट एन एरर। ठीक है, तो आज का वीडियोस में हम लोग स्टार्ट करेंगे, हो गया बहुत ज्ञान की बातें, प्लीज फॉलो दिस इफ यू रियली वांट टू स्कोर 95 प्लस इन द मैथमेटिक्स, एंड फॉर श्योर आई एम श्योर कि जो भी ये पैटर्न को फॉलो करेगा दे आर डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर अ वेरी डिसेंट मार्क, नो मैटर तुम्हारा मैथमेटिक्स कोई भी लेवल पे हो। ठीक है, आई एम ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो लेवल एंड गोइंग टू द इंफिनिटी। ठीक है, एकदम टॉप लेवल एडवांस लेवल पे हम लोग पहुंचेंगे। तो प्लीज फॉलो दिस पैटर्न एंड फॉर श्योर यू विल स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो अब हम लोग का भाई नया बात क्या रहा, तो नया बात ये रहा कि वी हैव 60 डेज वीडियो पोस्टिंग। 60 डेज में हम लोग वी विल ट्राई नॉट वी विल श्योरली कंप्लीट योर सब्जेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। सो प्लीज फॉलो दिस 60 डेज वीडियो लेक्चर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस पार्ट। ये 60 डेज फॉलो करो और ये चीज को फॉलो करो, फॉर श्योर यू आर गोइंग टू स्कोर 95 प्लस। उसके बाद एग्जामिनेशन देने के बाद आना यही सेम चैनल में और कमेंट करना कि सर मेरे एग्जाम जो है ना भैया, मेरे जो एग्जाम था वो बहुत सही गया, एंड फॉर श्योर यू विल डू वेरी गुड। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वी विल बी स्टार्टिंग आउट टुडे सेशंस दैट विल बी रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वी विल ट्राई टू मास्टर ईच एंड एवरी कांसेप्ट रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तुम लोगों का काम क्या रहेगा, टू ट्राई टू सॉल्व द मल्टीपल क्वेश्चंस। फिर हम लोग जैसे जैसे सेशन से स्टार्ट होगा वी विल ट्राई टू ब्रिंग द मॉक एनालिसिस, मॉक विल बी गिवन, try to solve that mock, try to analyze yourself कहाँ पे हम error कर रहे हैं, because max of the questions will be from that mock। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, हाँ ना। तो be very serious and because time is very less and I know time इतना भी कम नहीं है that you cannot score a good marks in your examination। So all the best for your examinations, and so let's begin our challenge that will be 60 days 60 videos posting, and in that 60 days we will be trying to complete each and every concept regarding mathematics। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, आज के लिए इतना ज्ञान काफी था एंड प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस, आई नो यू विल डू वेल। ठीक है, एंड ट्राई टू सॉल्व द मल्टीपल क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग एकदम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज आवर डे 1 एंड दिस विल बी रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम लोग तो भाई चैलेंज ले लिए कि वी विल बी एबल टू सॉल्व, विल बी एबल टू कंप्लीट द मैथमेटिक्स विद इन दिस 60 डेज। अब तुम लोगों को देखना है कि आर यू एबल टू सॉल्व, आर यू एबल टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन दिस कमिंग डेज। ठीक है, चलो तो डे 1 का रहा आज का चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर विच यू कैन से इन द मैथमेटिक्स। और बेसिक बात है इसमें पूरा कॉन्सेप्ट एनालिसिस है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आता है,
वी हैव वन और टू फॉर्मूला रिच द कॉन्सेप्ट विल बी वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग दिस ऑल टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसे हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हुआ सर? ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानने से पहले फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द एक्सिस। भाई एक्सिस क्या हुआ? तो जैसे हम बात करें तुम्हारा कि ये तुम्हारा एक परपेंडिकुलर और ये हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो तुम्हारा वर्टिकल जाएगा, दिस वर्टिकल इज नोन एज अ वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि आवर हॉरिजॉन्टल, जो हम लोग का हॉरिजॉन्टल पार्ट रहेगा दैट इज टर्म्ड एज ए एक्स एक्सिस, और जो मेरा वर्टिकल बन रहा है, वर्टिकल लाइन बन रहा है, दिस वर्टिकल लाइन इज टर्म्ड एज अ वाई एक्सिस। बेसिक बात, ठीक है सर। अब एक बात को समझना यहाँ पे कि नाउ वी हैव टू सी कि भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो बन गया, दैट इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट एक्स एक्सिस है और मेरा वर्टिकल पार्ट क्या है? वाई एक्सिस है। अब बात को समझना, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट किया, काटा, दिस इंटरसेक्शन इज नोन एज द ऑरिजिन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑरिजिन। बेसिकली जब हम लोग कोऑर्डिनेट से डील करेंगे देन इन दैट केस वी हैव टू नो कि भाई ऑरिजिन मेरा क्या हुआ, कहां से हमको कैसे जाना है, किधर से क्या करना है। तो बेसिकली वी हैव अ रेफरेंस पॉइंट एंड दैट रेफरेंस पॉइंट इज टर्म एज ए ऑरिजिन। ठीक है, आराम समझने की कोशिश करना, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब एक बात को समझना, ये तेरा रहा ऑरिजिन। अब हम लोग ऑरिजिन को तो मान लिया, रेफरेंस हम लोग कैसे लिए हैं कि अगर अभी वर्टिकल लाइन को भूल जाओ, ठीक है, एक सेकंड के लिए बस समझो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट इज आवर एक्स एक्सिस। अब एक बात को समझना, जैसे ऑरिजिन से हम लोग राइट की तरफ अप्रोच करेंगे, इफ वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो हम लोग को रेफरेंस के लिए राइट हैंड साइड को क्या माने हैं? देन दिस इज टर्म्ड एज अ पॉजिटिव। अगर ऑरिजिन से तुम लोग एक्स एक्सिस के तरफ से, हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ से अगर राइट में मूवमेंट कर रहे हो, देन दैट इज टर्म्ड एज ए पॉजिटिव। उसको हम लोग साइन कन्वेक्शंस के थ्रू क्या माने हैं? पॉजिटिव। अगर हम ऑरिजिन में, हॉरिजॉन्टली की बात हो रहा है, वर्टिकल का कोई चर्चा ही नहीं है, ठीक है सर। अब अगर हम लोग ऑरिजिन से अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, देन दिस, अब इसका जो साइन कन्वेक्शंस होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो बस अभी इतना जानना है कि भाई हॉरिजॉन्टल है, ऑरिजिन है, हॉरिजॉन्टल से अगर हम राइट में जा रहे हैं, राइट मतलब क्या होता है? सही, सही मतलब क्या? पॉजिटिव। अगर हम हॉरिजॉन्टल से लेफ्ट में, सॉरी, ऑरिजिन से अगर हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट मतलब गलत भाई दिशा हो गया, मतलब नेगेटिव। तो यहां तक बात को समझो बहुत क्लैरिटी के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब तो भाई मेरा ऑरिजिन हो गया। अब ऑरिजिन पे हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ा तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस को लेकर। सो इफ वी आर मूविंग टू द राइट पॉजिटिव, इफ वी आर मूविंग टू द लेफ्ट ऑफ द ऑरिजिन, वी आर कंसीडरिंग, वी आर टेकिंग द साइन टू बी नेगेटिव। अब भाई मेरा बात चलेगा किस पे? वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस पे। तो वर्टिकल एक्सिस पे क्या हुआ? अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं, इफ यू आर राइजिंग, राइज करना, ऊपर जाना, ऊपर जाना मतलब क्या? सही बात होता है, मतलब ऑरिजिन से ऊपर जाना, वी हैव टेकन द वर्टिकल एक्सिस टू बी पॉजिटिव। हम लोग क्या बोले कि अगर ये ऑरिजिन हुआ और ऑरिजिन से अगर तुम लोग ऊपर जा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? तो वर्टिकली अगर हम लोग राइज कर रहे हैं, देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेक्शन। अब सेम अगर ये ऑरिजिन रहा, अब इस ऑरिजिन से तुम लोग नीचे जा रहे हो, मतलब डाउनफॉल, डाउनफॉल मतलब क्या होता है भाई? गलत बात होता है, दैट इज विल बी टर्म्ड एज ए नेगेटिव। तो वर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं? अगर ऑरिजिन से ऊपर गया पॉजिटिव, ऑरिजिन से नीचे गया इन द वर्टिकल लाइन, देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए नेगेटिव। अब यहां से हम लोग का इजाद हुआ साइन कन्वेक्शंस विद इन द कोऑर्डिनेट। हमको पता भी लग रहा होगा भाई कोऑर्डिनेट के बारे में तो उनको कुछ चर्चा नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है। बस क्या समझना है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन था, एक वर्टिकल लाइन था, दोनों इंटरसेक्ट किया, दैट वाज टर्म्ड एज ए ऑरिजिन। और ऑरिजिन का बेसिक सा मतलब होता है रेफरेंस। हम लोग किस चीज के आधार पे इसको रेफर कर रहे, तो रेफरेंस हुआ ये बात, ठीक है। अब बात को समझना कि हाउ टू लोकेट अ पॉइंट विद इन द कोऑर्डिनेट। अब अच्छा सा देखोगे तो ये जो तुम्हारा वर्टिकल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल था और ये वर्टिकल था, ये कितना पार्ट में बट रहा है? देन ईच पार्ट इज बेसिकली ऑफ 90 डिग्री। हर एक एक जो पार्ट बन रहा है वो 90 डिग्री में बना। ओवरऑल सर्कल कितना होता है? 360। कहने का मतलब क्या कि दिस विल बी कंसीडर्ड एज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोले? पहला क्वाड्रेंट। ये वाला पोर्शन क्या हुआ तुम्हारा? सेकंड क्वाड्रेंट। ये पोर्शन थर्ड क्वाड्रेंट। और यहां पे तुम्हारा क्या हो गया भाई? तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो मूविंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज हम लोग रेफर किए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। अब साइन तुम लोग को एलोकेट करना है। फॉर एग्जांपल क्या हम बोले कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक मेरा पॉइंट है, अभी बस साइन के बारे में जानना है, ठीक है, ज्यादा नहीं समझना है। एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट पी रहा, ठीक है, और हम बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल ये है तुम्हारा ए और ये है तुम्हारा बी। चलो थोड़ा सा ये आगे ए कॉमा बी। नाउ दिस इज द वे वी विल स्टडी आल्सो इन द कमिंग वीडियो। बट ये बात को समझना कि ये क्या होता है कोऑर्डिनेट का अलॉटिंग के लिए जगह, ताकि दिस विल बी, अब ये तुम्हारा क्या रहा एक्स एक्सिस के बारे में और ये तुम्हारा क्या रह रहा है
y एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो विद इन अ कोऑर्डिनेट वी ट्राई टू एलोकेट द टू पॉइंट दैट इज द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। तो पहला जो पार्ट आता है दैट विल बी x एक्सिस और दूसरा पार्ट क्या हुआ तुम्हारा y एक्सिस। बट अभी ये सब चीज के बारे में नहीं समझना, ठीक है। अब बस हमको बस ये बता दो कि अगर ये पॉइंट P यहाँ पे लाई कर रहा है तो व्हाट विल बी द पॉइंट, व्हाट विल बी साइन, सॉरी साइन क्या होगा। तो एक बात समझो यहाँ पे, अगर ये पॉइंट तुम्हारा P यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, बात को समझना, ये ऑरिजिन था तुम्हारा। अब एक बात बताओ, ये जो P है वो ऑरिजिन से किस तरफ में है, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग हॉरिजॉन्टल का चर्चा करें, अभी वर्टिकल भूल जाओ। तो अगर ये तेरा ऑरिजिन रहा तो ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल में कैसे लाइन कर रहा है, तो क्या बोलोगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब क्या होगा, तो क्या बोलोगे, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। बस बात को समझना। तो ये पहला पार्ट एक्स एक्सिस के लिए होता है और दूसरा पार्ट वाई एक्सिस के लिए होता है, बस इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। अब बात को समझना, ये जो पॉइंट P है, क्योंकि अब हम लोग तो हॉरिजॉन्टल के बारे में चर्चा कर लिया, अब हम लोग आते हैं वर्टिकल के बारे में। हाउ द वर्टिकल बी एलोकेटेड, तो ये तेरा ऑरिजिन रहा, ऑरिजिन से क्या जा रहा है सर, ऊपर। ऊपर मतलब पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ऑल द पॉइंट दैट इज योर एक्स एक्सिस एज वेल एज द वाई एक्सिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो पहला क्वाड्रेंट में क्या रहा, तो बोथ द एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, तो दोनों क्या रहेगा सर, तो दोनों क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। वैसे अगर हम बोले तुम्हारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट Q रहा, अब बताओ कि ये जो पॉइंट Q है इसका साइन क्या होगा। वी आर नाउ बेसिकली डीलिंग विद द साइन कन्वेक्शन, बढ़ा जाएगा धीरे धीरे, बट अभी साइन के बारे में तो समझ लो, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर ये साइन रहा, अब ये साइन अगर रहा, सॉरी ये थोड़ा पॉइंट Q रहा, अब Q के बारे में बताना है सिर्फ साइन को लेकर कि क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा और नेगेटिव क्या होगा। एक बात को समझो, ये तुम्हारा Q रहा तो पहले वी आर सीन आवर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मेरा क्या है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट से ऑरिजिन का रेफरेंस पे मेरा ऑरिजिन जो है उससे ये पॉइंट Q लेफ्ट में लाई कर रहा है या राइट में लाई कर रहा है रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो ये तेरा ऑरिजिन रहा। अब एक बात है, ये पॉइंट Q ऑरिजिन से हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये ऑरिजिन रहा, ऑरिजिन से Q कहां पे लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली, देन इट इज लाइन टू द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये पार्ट क्या रहेगा तेरा, नेगेटिव, ये पार्ट क्या रहेगा, नेगेटिव। अब एक बात को समझिए, ये जो पॉइंट Q है ऑरिजिन से ऊपर है या नीचे है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस दैट इज बेसिकली द वाई एक्सिस। अब ये ऑरिजिन से तरह क्या रहा, ऊपर, ऊपर मतलब ये क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी पॉजिटिव। सो इन द सेकंड क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस इज नेगेटिव एंड वाई एक्सिस इज पॉजिटिव। कोई समस्या, आराम से तुम लोग बताना। यहाँ पे पॉइंट P के हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम पॉइंट यहाँ पे R लिख रहे हैं, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। तीसरा क्वाड्रेंट में मेरा क्या होगा, अब तुम लोग बताओ क्या होना चाहिए सर। पॉइंट आर विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, पहले हम हॉरिजॉन्टल का चर्चा करेंगे, तो हॉरिजॉन्टली ये क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। व्हाट, अब हम लोग बात करेंगे तेरा क्या, तो वर्टिकल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट में ये क्या होगा तेरा, तो वर्टिकल मूवमेंट में क्या कर रहा है, ऑरिजिन से नीचे लाई कर रहा है ऊपर, तो क्या बोलोगे, इट इज लाइक बिलो द ऑरिजिन, मतलब दोनों पोर्शंस, दोनों पार्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव। सो दिस इज द साइन कन्वेक्शन दैट वी यूज्ड इन आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम लोग फोर्थ बता दोगे सर, मान लो P Q R हो गया, अब हम बोल रहे पॉइंट ऐसे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल क्या होगा, तुम लोग बताओ। पॉइंट एस ऑरिजिन था, ऑरिजिन से कहां पे लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड। पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फिर वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल अगर हम बात करें ऑरिजिन से पॉइंट एस कहां पे लाई कर रहा है, तो राइट हैंड साइड, मतलब ये तेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पॉजिटिव। और अगर हम बात करेंगे वाई एक्सिस दैट इज बेसिकली द वर्टिकल एक्सिस, अब एक बात बताओ, ऑरिजिन से ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, नीचे या ऊपर, तो क्या बोल रहे हो, नीचे लाई कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो दिस इज आवर द साइन कन्वेक्शंस रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे लिखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज लेस देन 90 डिग्री एंड इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो 90 और 0 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली वी कैन राइट द सेकंड क्वाड्रेंट किसके किसके बीच में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा सर, तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट विल बी लेस, किससे लेस है, 270 डिग्री से, और किससे ग्रेटर है, तो 180 डिग्री। और जब अगर हम चर्चा करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट इज लेस देन 360 एंड इट इज ग्रेटर देन 270 डिग्री। तो ये रहा तुम लोग का चर्चा, पूरा कहानी रिगार्डिंग द साइन कन्वेक्शन।
ठीक है, यहां तक क्लैरिटी को लेना, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज बेसिकली द रेक्टेंगुलर पार्टीशंस फॉर्म्स इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहां तक पहले चर्चा को देखो, समझो, एक एक बात समझ में नहीं आए फिर से देखो, बट यू शुड बी वेरी ऑथेंटिक रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग बारे में चर्चा करते हैं, व्हाट विल बी आवर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज माय वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये जानना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विद इन द कोऑर्डिनेट वी हैव टू नो, वी हैव टू हैव अ बेसिक क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस ऑल कॉन्सेप्ट। तो हम अभी यहाँ पे चर्चा किए, फिर से हम लोग लिख रहे हैं ऐसे, बात को समझना, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट पी लिख रहे हैं। नाउ हाउ टू राइट द कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग कैसे पॉइंट के एलोकेशंस करते हैं, तो बेसिकली इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग दो पॉइंट को एलोकेट करते हैं, पहला क्या एक्स एक्सिस और दूसरा क्या तो वाई एक्सिस। तो हम लोग ब्रैकेट लिखेंगे, तो पहला पोर्शन जो लेगा दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला स्पेस होगा ये किसका मूवमेंट का डिस्प्लेसमेंट रहेगा, देन दैट इज द वर्टिकल, मतलब वाई एक्सिस। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं कि P एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, जिसका वैल्यू क्या है a, b। सो वी हैव एलोकेट अ पॉइंट P हैविंग द कोऑर्डिनेट, उसका कोऑर्डिनेट क्या है सर, तो a एंड b। कोऑर्डिनेट मतलब समझ लो ना क्या हो रहा है, दैट इज बेसिकली द लोकेशंस ऑफ ए पॉइंट। अगर हम तुमसे बोले कि फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में तुम लोग पढ़े होगे हाउ टू किसी भी पर्टिकुलर जगह को, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशंस को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, तो वी नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैटिट्यूड एज वेल एज द लॉन्गिट्यूड। जहां पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करता है दैट इज द पॉइंट जो जिसके बारे में हमको लोकेशन चाहिए था। तो बेसिकली ये भी वही चीज है, पहला क्या हुआ हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या हो रहा है वर्टिकल। अगर किसी भी एक्सिस में अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल और तुम्हारा वर्टिकल के बारे में बता रहे हैं, मतलब वी आर गिविंग द एग्जैक्ट पोजीशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, हम लोग एग्जैक्ट पोजीशंस बता रहे हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट या बिंदु के लिए। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें a, b, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको नेग्लेक्ट कर देता है। ठीक है सर, अब एक बात को समझना, यहाँ पे a हुआ और यहाँ पे क्या हुआ b, व्हाट डज दिस सिग्निफाइज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। अब अगर हम जैसे यहाँ पे बात करें कि ये पर्टिकुलर ट्वीप था, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्रॉ किए और यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक सॉरी हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, और पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए विथ रेस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस। इसका हम मान ले नाम दे रहे हैं a और इसको हम बोल दे रहे फॉर एग्जांपल b। ठीक है, तो पॉइंट p था सर, पॉइंट p से क्या किया, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किए विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, और पॉइंट P से एक y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए विथ रेस्पेक्ट टू द y एक्सिस। नाउ व्हाट डज दिस a, b सिग्निफाई, बहुत ध्यान से समझना है इस मैटर को। अब अगर हम बोले यहाँ पे कि ये जो पहला पोर्शन था ये कितना था तुम्हारा a, दूसरा पोर्शन क्या था b। बेसिकली पॉइंट P जो है वो तुम्हारा कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो a और b जो दोनों जो होगा उसका साइन कन्वेक्शन क्या रहेगा सर, पॉजिटिव। ठीक है, अब एक बात को समझना, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये तेरा a है, मतलब क्या कि यहां से अगर जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो फ्रॉम ऑरिजिन, ये तुम्हारा क्या रहा ऑरिजिन। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑरिजिन, ऑरिजिन का सर कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ऑरिजिन मतलब क्या कि वही पर्टिकुलर चीज से चीज स्टार्ट हो रहा है, वही क्या लिया जा रहा है रेफरेंस। तो रेफरेंस हमेशा क्या रहेगा, तो रेफरेंस कहां से स्टार्ट होगा, तो 0,0। तो ऑरिजिन विल ऑलवेज बी 0,0। कहने का मतलब x भी 0 है और y भी तुम्हारा क्या है, तो x भी 0 है और y भी क्या है 0। अब जैसे पॉइंट A था, या सॉरी पॉइंट B है, पॉइंट B का क्या है a, b। तो a का मतलब क्या हुआ, a इज योर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज b, b इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि a और b क्या है, तो a एंड b आर द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में सर, तो विथ रेस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। तो A एंड B आर द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये तेरा ऑरिजिन रहा तो ऑरिजिन से लेकर यहां तक जो चर्चा होगा, ये जो पॉइंट B तक यहां पे निकल रहा है, तो फ्रॉम ऑरिजिन टू रेस्पेक्ट टू ये जगह,
यहां से लेकर यहां तक जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वो तेरा कितना आएगा, देन दिस विल बी इक्विवेलेंट टू ए। नाउ व्हाट इज बी? बी इज योर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब क्या है, ये तेरा क्या था, ऑरिजिन। अब इस ऑरिजिन से लेकर यहां तक जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा, जो तुम्हारा मूवमेंट होगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू क्या, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू बी। समझ में आई बात? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन पॉइंट। कैसे रेक्टेंगुलर हुआ सर? तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये 90, बेसिकली ये 90 एंड एवरी साइड इज 90, तो वी कैन से दैट दिस इज अ रेक्टेंगल। अब एक बात को समझना, अगर ये तेरा बी हुआ तो बेसिक सा बात है, यहां से लेकर यहां तक जो तुम्हारा मूवमेंट हो रहा है वो भी तुम्हारा कितना होगा, तो वो भी तुम्हारा कितना यूनिट आएगा, तो हम लिख दे डिस्टेंस का मैटर में, तो बी यूनिट। अगर ये तेरा ए यूनिट का था तो ये भी तुम्हारा कितना आएगा, तो यहां से लेकर यहां तक जो मूवमेंट आएगा, दिस विल बी बेसिकली योर ए यूनिट। ये जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से कोऑर्डिनेट का चीजें स्टार्ट होता है। बात समझ में आई कि व्हाट इज द रियल मीनिंग, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ पी ए कॉमा बी सिग्निफाइज। भाई इसका मतलब क्या है, बात समझ में आ रही है? तो दिस इज आवर मेन, थोड़ा सा बोल सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहला सेशन में हम लोग क्या देखे, पहला स्टार्टिंग में हम लोग क्या देख रहे थे, साइन कन्वेक्शंस, और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्टेशियन फॉर्म। अब एक बात को समझना, सिंस इट इज अ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ऐसा मत समझना कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे है सर तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, तो x क्या होगा, नेगेटिव, और y क्या होगा, पॉजिटिव। दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या है, बस एक साइन है, एक माध्यम है, जो कि बता रहा है कि पॉइंट P जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। यहां से भी अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट को ड्रॉ करेंगे, देन दिस डिस्टेंस जो आएगा दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस सर नेगेटिव हो कैसे सकता है, डिस्टेंस हैज टू बी पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी पॉइंट तुम एलोकेट कर दो विद इन ऑल द क्वाड्रेंट, तो जो तुम्हारा साइन दिखाएगा, साइन इज जस्ट लिख देते यहां पे, ठीक है, नोट करके लिख लेना तुम लोग, ठीक है, कि साइन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, तो साइन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज जस्ट allocating the point in the particular quadrant, ठीक है ना सर, कि कौन सा क्वाड्रेंट में तेरा पॉइंट लाई करेगा, दैट इज द मीनिंग कौन देगा, तुम्हारा साइन करेगा। जैसे बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कहां होगा, तो दैट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। रेस्ट जो भी तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आवर डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, और वो जो पूरा पार्ट आएगा दैट हैज टू बी पॉजिटिव। तो ये रहा दो टॉपिक, दैट इज साइन कन्वेक्शंस, और दूसरा क्या आ रहा है हम लोग सर, तो दूसरा आ रहा है कार्टेशियन फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ प्लॉटिंग ए पॉइंट विद इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ वी विल स्विच टू द अदर टॉपिक्स। तब तक ले यहां तक नोट करो, देखो चीज को, ठीक है। अब एक बात को समझना, नाउ वी हैव टू एलोकेट द पॉइंट, तो यहां पे नोट करके लिखोगे तुम लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग एक एक चीज जो अभी पढ़ रहे हैं ना, दैट इज रिगार्डिंग आवर एग्जामिनेशंस एंड वी आर मूविंग फ्रॉम ए बेसिक टू द एडवांस लेवल। तो अगर तुम लोग का फाउंडेशन सही रहेगा, देन ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू कैच द एडवांस लेवल, ठीक है। तो अभी तो पूरा बेसिक चल रहा है। अगर हम बोले तुम्हारा कि ये तुम्हारा, नोट करके लिखना सर, ठीक है, होप दिस इज विजिबल, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई y एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, नाउ इफ फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा और बड़ा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज माय x एक्सिस, ठीक है। बात को समझना, अब मेरा एक पॉइंट रहा, फॉर एग्जांपल पॉइंट P है, अब यहां पे लाइक कर रहा हूं, और इसको बोल रहे हैं a, b, विजिबल, इट्स विल बी विजिबल, ठीक है, सॉरी, यहां पे मान ले पॉइंट P है, और पॉइंट P के क्या बोल रहे हैं यहां पे, फॉर एग्जांपल हम लिखे a, b। बात को समझना, दिस इज माय x एक्सिस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। अब अगर हम बोले तुम लोग से कि सर तुम लोग को बताना है कि पॉइंट P जो है ना, उसका वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट P। पॉइंट P कहां पे लाई कर रहा है, पॉइंट P इज लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। तो नोट करके लिखोगे कि अगर कोई भी पॉइंट, ठीक है, जैसे यहां पे हम बात कर रहे हैं पॉइंट P, तो इफ पॉइंट P अगर, या कोई भी पॉइंट, इफ पॉइंट P दैट इज a, b इज लाइन ऑन द एक्स एक्सिस, इज लाइन ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट तेरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक बात समझो, ये तेरा पॉइंट रहा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज लाइन ऑन योर एक्स एक्सिस, क्या ये पर्टिकुलर पॉइंट के पास कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, तो बोलोगे हाँ सर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो है, ऑरिजिन कहां पे था, यहाँ पे, और तुम्हारा पॉइंट P कहां पे लाई कर रहा है, उधर, मतलब इट हैज सम पॉजिटिव, इट हैज सम डिस्प्लेसमेंट रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल। मतलब क्या, कि अगर इसके पास, इस पर्टिकुलर पॉइंट P के पास विद रेस्पेक्ट टू द ऑरिजिन, अगर इसके पास हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है,
मतलब देयर विल बी सम वैल्यू फॉर एक्स, कोई ना कोई तो वैल्यू होगा एक्स का। बोलो यहाँ से, मतलब यहाँ पे पॉइंट पी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो बोल दिए फॉर एग्जांपल पॉइंट पी का जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है वो तेरा कितना है, ए है। कहने का मतलब क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये मूव किया है वो कितना यूनिट मूव किया, तो बोलोगे ए यूनिट। बोले वाह सही बात। अब अगर हम बोले कि क्या ये पॉइंट पी का कोई वर्टिकल मूवमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन, तो बोलोगे नहीं सर वर्टिकल मूवमेंट तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रही है, तो एकदम बीचों बीच लाई कर रहा है किस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट डजंट हैव एनी वर्टिकल मूवमेंट। ये पर्टिकुलर पॉइंट पी जो है इसके पास कोई भी वर्टिकल ना ऊपर है ना नीचे लाई कर रहा है, तो ऑरिजिन के साथ साथ ही है। कहने का मतलब क्या कि इट हैज नो वर्टिकल मूवमेंट, मतलब इसका वाई एक्सिस क्या होगा तेरा, जीरो होगा। मतलब इफ अ पॉइंट पी इज लाइन ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव अ डेफिनिट वैल्यू फॉर द वर्टिकल मूवमेंट। मतलब मेरा पॉइंट कितना हो जाएगा, तो ए कॉमा जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या, अगर हम बोल रहे हैं कि मान लो यहाँ पे पॉइंट क्यू रहा और पॉइंट क्यू इज लाइन ऑन माई एक्स एक्सिस और इसका हम नाम दे दे रहे हैं फॉर एग्जांपल ए बी हो गया। अब इसको बोल दे रहे सी डी। इफ पॉइंट क्यू दैट इज सी कॉमा डी इज लाइन, किस पे लाई कर रहे हैं सर, तो इज लाइन ऑन द वाई एक्सिस। अब ये तेरा वाई एक्सिस पे लाई हुआ, मतलब क्या है कि क्यू के बारे में तुम हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अब एक बात को समझना, पॉइंट पी रहा क्यू रहा, क्या ये ऑरिजिन का रेस्पेक्ट में कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, तो बोलोगे सर ऑरिजिन यहाँ था और पॉइंट क्यू भी कहाँ है, वही जगह पे है। इट इज नॉट हैविंग एनी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अगर कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है मतलब एक्स एक्सिस क्या रहेगा, देन यू हैव टू से एक्स एक्सिस क्या है, जीरो है। क्या ये पॉइंट क्यू के पास कोई भी वर्टिकल मूवमेंट है, तो बोलोगे हाँ सर ऑरिजिन कहाँ पे था, यहाँ पे, और पॉइंट क्यू कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया। मतलब इट हैज सम वर्टिकल मूवमेंट। कहने का मतलब एक्स एक्सिस को डिफाइंड होगा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं टी। ठीक है, तो इफ एनी पॉइंट इज लाइन ऑन द पर्टिकुलर एक्सिस, अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी वर्टिकल मूवमेंट, मतलब इसका वाई एक्सिस डिफाइंड है जीरो। अगर कोई भी पॉइंट तेरा लाई कर रहे हैं वाई एक्सिस पे, मतलब इसका एक कौन सा मूवमेंट नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसको नोट करके लिखोगे और इस चीज को हम लोग यूज करेंगे विद इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, बढ़ा जाए आगे, यहां तक चीज को देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द कोऑर्डिनेट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहां तक मैटर को समझ गए हो। आई नो वी हैव अ रिफ्लेक्शंस चैप्टर एज वेल, बट यहां तक अगर मैटर समझ में आ रहा है, आई थिंक द रिफ्लेक्शंस पार्ट इज गोइंग टू बी इजी। और रिफ्लेक्शंस पार्ट में कुछ ज्यादा समझने योग्य कुछ चीज है ही नहीं। We will deal with the reflections as well, but अभी का मेरा मेन टॉपिक है that is regarding to the equations of a line, जो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक स्टूडेंट को 10th लेवल को हॉन्ट कर रहा है। ठीक है, सो वी विल डील विद दिस ऑल थिंग, देन वी विल मूव ऑन टू द रिफ्लेक्शन, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, बट फर्स्ट हैव अ ग्रिप ओवर दिस ऑल थिंग। ठीक है, कि मेरा भाई एक्सिस क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या हुआ एंड वर्टिकल मूवमेंट क्या हुआ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। और तीसरा कि अगर एक पॉइंट पर्टिकुलर एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, व्हाट डज दैट सिग्निफाइज। ठीक है, बढ़ते आगे और देखते थोड़ा सा और इस पे चर्चा। सो अब कहानी को आगे बढ़ाया जाए तो देखा जाए और क्या क्या चर्चा है जिसपे कोऑर्डिनेट से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी, या आवर नेक्स्ट पार्ट, टॉपिक अभी तो नहीं, नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं रिगार्डिंग, वी आर मूविंग इन वेरी स्लो वे। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में पढ़ा रहे, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी डील। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि भाई रिफ्लेक्शंस हट गया, अब क्या गया, डिस्टेंस क्यों नहीं आया, सेक्शनल क्यों नहीं आया, दैट इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक सर। ठीक है, मैं जो दिमाग खाएगा ना, दैट विल बी इक्वेशंस ऑफ ए लाइन एंड यू हैव टू गेट अ बेटर क्लैरिटी रिगार्डिंग इक्वेशंस ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो जैसे हम लोग इतना चीज को समझे, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी, व्हाट इज इक्वेशंस ऑफ ए लाइन। इक्वेशंस ऑफ ए लाइन है क्या। ठीक है, फर्स्टली लाइन। ठीक है, तो लाइन पे जैसे चर्चा आया, अगर हम जहां यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज द बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशंस ऑफ ए पॉइंट, और पॉइंट से डॉट 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 मिलकर क्या ही बनेगा सर, देन दैट विल बी लीड टू ए कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए लाइन। तो इक्वेशंस ऑफ ए लाइन एक ही चर्चा होता है क्या, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना इस बात को कि इक्वेशंस ऑफ ए लाइन y इज इक्वल टू, एक चीज और समझ लेना यहाँ पे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन, लेट्स मूव टू द स्लोप। पहले हम लोग ना स्लोप के बारे में समझ लेते हैं, बिकॉज स्लोप इज समथिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ ए लाइन से पहले थोड़ा ना, सॉरी टू से, बट स्लोप के बारे में चर्चा देख लो कि क्या हो रहा है सर, स्लोप। ठीक है, तो जैसे अगर हम चर्चा की ऐसे, आराम समझना,
तो अगर तुम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिखोगे काट के स्लोप लिख लेना। नाउ दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय एक्स एक्सिस। आराम समझना व्हाट इज स्लोप। ठीक है, स्लोप यानी tan थीटा। हाँ ना, स्लोप यानी क्या होता है, दैट इज बेसिकली माय tan थीटा। टेंजेंट ऑफ द थीटा इज गोइंग टू गिव मी द स्लोप। ऐसे बेसिक समझना। अब अगर हम बोले कि मान लो यहाँ पे तुम्हारे एक पॉइंट लाई कर रहे हैं ना, दिस पॉइंट हैव द कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल x1, y1। ये पॉइंट मेरा क्या है और इस पॉइंट को बोल दिए a। यहाँ पे हम बोल दिए पॉइंट b है सर, और ये तेरा क्या है x2, y2। व्हाट डज दिस टू पॉइंट्स सिग्निफाइज, इसको भी समझना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कैसे होगा सर, जैसे ये दो पॉइंट आया, अब यहाँ पे तो बेसिक सा चर्चा है ना सर। ठीक है, अब बात को समझना यहाँ थोड़ा से, अगर हम इसको और थोड़ा सा ऐसे सेम कहानी, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शंस किए और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किए, दोनों परपेंडिकुलर आ गया। नाउ दिस इज माय द परपेंडिकुलर। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज माय एक्स एक्सिस। ठीक है, कि अगर ये x1 है और यहां से अगर हम एक प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली क्या कि ऑरिजिन से यहां तक जो मेरा डिस्टेंस होगा, दिस विल बी माय x1 यूनिट। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ x1 यूनिट। यहां ऑरिजिन से लेकर ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो होगा, दैट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वो तरह कितना होगा, तो यहाँ पे y1 कितना, सॉरी y एक्सिस कितना है, y1, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना मूवमेंट होगा, दैट विल बी द y1 यूनिट। यहां से यहां तक कितना होगा, दिस विल बी माय x1 यूनिट। खत्म कहानी, आराम से समझना। अब एक बात को समझना, ये अगर हम b का चर्चा करें, अगर हम एक b का यहां से परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक हुआ। ठीक है, और b पॉइंट पे अगर हम y एक्सिस पे एक ऐसे परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शंस करें, कहने का मतलब क्या कि ये ऑरिजिन से रिस्पेक्ट से लेकर यहां तक जो मेरा मूवमेंट होगा, नाउ दिस इज माय हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, बेसिक सा बात है। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तेरा कितना है, x2 है, मतलब ये तेरा कितना होगा, x2 यूनिट। अगर हम चर्चा करें यहाँ पे कि मेरा वर्टिकल मूवमेंट कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, क्योंकि ऑरिजिन मेरा कौन सा है, ये पार्ट, इंटरसेक्शंस ऑफ बोथ द एक्सिस। अब यहाँ पे ऑरिजिन से लेकर यहाँ तक अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें, तो मेरा कितना है, y2 यूनिट, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरा पूरा मूवमेंट होगा, दिस मूवमेंट विल बी माय y2 यूनिट। दिस इज द बेसिक कार्टेशियन फॉर्म, और इसको तो पहले ही हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब हम लोग को समझना क्या था सर, आप तो फिर टॉपिक से डेविएट करवा दिए। व्हाट वाज माय टॉपिक, रिगार्डिंग स्लोप। एंड व्हाट इज स्लोप, स्लोप के बारे में हम लोग बस एक बेसिक सा भी राय देखे कि स्लोप इज माय tan थीटा, बस इतना। स्लोप क्या है, tan थीटा, अभी और कुछ ज्यादा नहीं जानना है। ठीक है, बात को समझना। अब एक बात को समझना, जैसे स्लोप से बारे में तुमको पढ़ना है, तो स्लोप यू नो एवरी टाइम। ठीक है, अगर पहाड़ हम लोग चढ़ रहे हैं तो पहाड़ के इंक्लिनेशन ऐसे कुछ रहता है। ठीक है, दिस इज माय फ्लैट सरफेस, प्लेन लाइन, प्लेन ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, प्लेन प्लेन मतलब क्या होगा, फ्लैट ऐसे रहेगा। ठीक है, और ये प्लेन से जो भी अब तुम्हारा लैंडफॉर्म ऐसे उठ रहा ना, दिस इज माय स्लोप। अब इस पे जब तुम चढ़ोगे, देन दिस मूवमेंट विल बी माय स्लोप। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, ऐसे ढलान हो गया। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा मूवमेंट हो रहा है, दिस इज माय स्लोप। और इसके विथ रिस्पेक्ट तो ये जो एंगल बन रहा है, आपको समझना, प्लेन हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बना रहा है, ये दोनों का बीच में एंगल जो सस्टेंड होगा, दैट विल बी माय इंक्लिनेशन, कितना इंक्लाइंड है। ठीक है, साधारण भाषा में क्या कि इफ दिस इज माय प्लेन, ये एक मेरा कोई प्लेन बाउंड्री है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये एक ऐसे चढ़ाव है। ठीक है, यहाँ पे बाइक आया, एक इंसान आया और इंसान इस पे अब चढ़ रहा है। ठीक है, देन दिस एंगल विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल इज टर्म्ड एज ए थीटा। अब ये थीटा का नाम क्या हुआ ना, दिस एंगल इज टर्म्ड एज ए इंक्लिनेशन। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। और स्लोप मतलब क्या हुआ, देन स्लोप इज बेसिकली क्या कि ये जो तुम्हारा प्लेन था, इससे ये कितना एंगल का फॉर्मेशन किया, दैट इज नोन एज द इंक्लिनेशन। और स्लोप मेरा क्या होगा कि ये पोर्शन, दिस इज माय वर्टिकल मूवमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ठीक है, तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज ए स्लोप। तो यहाँ पे अगर हम स्लोप के बारे में चर्चा करें, तो स्लोप मेरा क्या हुआ, दिस इज माय वर्टिकल मूवमेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। वर्टिकल मतलब क्या होता है सर, वर्टिकल तुरंत बताओ, y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस। कहने का मतलब क्या कि व्हाट विल बी माय स्लोप, दैट स्लोप इज बेसिकली क्या, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा से डरना नहीं है, डेल्टा इज ए स्मॉल चेंज। ठीक है, चेंज है वो, तो चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस, दिस इज बेसिकली माय स्लोप। तो यहाँ पे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x तुम्हारा क्या हुआ, देन दिस इज बेसिकली चेंजेस इन कौन सा एक्सिस सर, तो y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंजेस इन x एक्सिस। ठीक है, तो इतना नहीं घबराना है, ये डेल्टा को देखकर y एक्सिस एंड डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ठीक है, पूरा घूम गया बात है। व्हाट इज स्लोप,
स्लोप इज बेसिकली योर tan थीटा। नाउ व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा के बारे में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? अगर ऐसे लिखेंगे तो tan थीटा मेरा क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? वर्टिकल मूवमेंट। व्हाट इज माय बेस? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो दिस इज माय स्लोप। ठीक है, तो स्लोप के बारे में समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग वीडियोस में स्लोप तक ही समझेंगे। यहां तक तुम लोग को चीज को रिवाइज करना है एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कंप्लीट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिगार्डिंग इक्वेशंस ऑफ ए लाइन। और याद रखना, ऐसा इक्वेशंस ऑफ ए लाइन जहां पे कोई भी फॉर्मूला का ना यूज ही नहीं रहेगा, सिर्फ एक फॉर्मूला का छोड़ के, रेस्ट यू आर गोइंग टू डिराइव इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, वीडियो को ज्यादा एक्सैजरेट नहीं करेंगे, वीडियो विल बी शॉर्ट सो दैट यू आर एबल टू कीप ऑन वाचिंग इट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। And trust me, we are not going to waste any time regarding कोई भी लेक्चर। स्टार्टिंग का लेक्चर था, that was very beneficial if you are following it। ठीक है, तो यहाँ पे समझना। अब अगर जैसे ये चर्चा हुआ ना, व्हाट इज माय स्लोप, अब हमको निकालना है सर, पॉइंट था दो, पॉइंट पहला क्या है ए, दूसरा पॉइंट क्या है बी। नाउ आई हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी। कि सर हमको स्लोप चाहिए ए बी का, व्हाट विल बी माय स्लोप। तो स्लोप ऑफ ए बी इज बेसिकली क्या, अभी दिमाग के अंदर क्या चला चाहिए, दैट इज बेसिकली tan थीटा। हमको नहीं पता tan थीटा क्या है, हाँ ना। व्हाट इज स्लोप ऑफ AB? देन दिस इज बेसिकली योर tan थीटा। ठीक है, अब जैसे ऐसा tan तो पता है हमको, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा इज योर इंक्लिनेशन, रिमेंबर दिस। ठीक है, अब एक बात को समझना, मतलब क्या है कि अगर ये AB, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पॉइंट A तेरा x1, y1 हुआ, और ये A और ये AB को ऐसे ज्वाइन कर देना। दिस इज माय स्ट्रेट लाइन। नाउ आई हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस AB। भाई तो स्लोप निकलेगा, तो स्लोप किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा, बात को समझना। दिस वाज माय एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस तो यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सिस को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे तो रख सकते हैं ना सर। कहने का मतलब क्या, वी आर गोइंग टू मेक ए लाइन, वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए लाइन such that this line is going to be parallel to the x axis। अगर ये लाइन और ये लाइन को देखा जाए और दोनों लाइन आपस में क्या है, then दोनों लाइन is parallel to x axis। कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी एंगल ये लाइन फॉर्म्ड करेगा with respect to the x axis, सेम एंगल will be formed यहाँ पे। बात को समझ हम क्या बोले, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा x axis था, this was my x axis, हाँ ना, आराम समझना इस टॉपिक को, और ये था मेरा y axis। ठीक है, अब ये मेरा मान ले फॉर एग्जांपल ऐसे पॉइंट P था और ये मेरा क्या है Q है। हम क्या बोले कि अब अगर एक लाइन का हम कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कहने का मतलब क्या कि ये जितना भी थीटा बनेगा और अगर हम इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दे जहां पे भी जा रहा है, ठीक है, तो ये जो भी एंगल बनेगा विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, ये जो भी एंगल थीटा बनेगा सेम एंगल यहाँ पे भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। कहने का मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों एंगल आपस में क्या होगा, थीटा। तो वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए लाइन दैट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब ये लाइन जहां कहीं भी काटे एक्स को और जितना भी एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, सेम एंगल इंक्लिनेशन यहाँ पे भी देगा। So what is inclinations now? Inclinations is the angle, वो एक एंगल है that is formed in a anti-clockwise, sir, anti-clockwise का मूवमेंट हो रहा है with respect to the positive x-axis। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमको ये थीटा निकालना है, now what is this slope? Now this slope is basically slope of AB क्या है, तो slope of AB is basically your tan theta। And now what is your tan theta? Tan theta is the perpendicular upon base, that is change in y-axis upon change in the x-axis, y-axis upon change in the x-axis, that is perpendicular upon base। अब एक बात को बताना तुम लोग कि यहां से लेकर यहां तक अगर हम परपेंडिकुलर का चर्चा करें ना, व्हाट इज माय परपेंडिकुलर, इतना पोर्शंस क्या है, तो ओवरऑल पोर्शंस मेरा क्या था, y2, ये पोर्शंस मेरा क्या आया, y1। मतलब ये जो चेंज होगा, ये चेंज क्या होगा, तो y2 माइनस y1। दिस चेंज इज गोइंग टू बी y2 माइनस y1। x एक्सिस का चेंजेस क्या होगा सर, तो x एक्सिस जो कि यहां से लेकर यहां तक है, ये तुम्हारा कितना होगा, तो पूरा कितना था x2, ये पोर्शंस कितना है x1, मतलब ये कितना होगा, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। मतलब यहां से tan थीटा दैट इज बेसिकली द स्लोप, वो क्या होगा, चेंज इन y दैट इज y2 माइनस y1 एंड चेंज इन x दैट इज x2 माइनस x1। Very important. Now what is the slope of a line? That is basically your change in y-axis upon change in x-axis। तो यहाँ से क्या चर्चा हुआ, एक ही चर्चा हुआ कि if 2 point is given, अगर हमको 2 point given है, then we can basically find the slope of that 2 point। अगर हम तुमको बोल दें कि भाई 2 point है सर 3,4 और एक point है मेरा फॉर एग्जाम्पल 5,8, अगर ये 2 पॉइंट है then we are able to find the slope। what is slope? change in, अगर हम पूछे यहाँ से भाई ये दोनों पॉइंट का तेरा स्लोप क्या हुआ, then what is slope? change in y upon change in x। change in y मतलब क्या कि y2 माइनस y1,
ठीक है, कोई भी करो, ये माइनस ये करो या ये माइनस ये करो, बस कीप इन माइंड कि अगर हम इसको y2 मान रहे हैं देन दिस पोर्शन विल टर्न्स टू बी x2। ऐसा नहीं कि 4 माइनस 8 कर दिया और नीचे क्या कर रहे हैं 5 माइनस 3, दैट विल बी अ ब्लंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y क्या होगा सर, तो 8 माइनस 4 एंड चेंज इन x क्या होगा, तो 5 माइनस 3। या कोई ऐसे भी कर सकता है, चेंज इन y क्या बोलेगा, तो 4 माइनस 8, ठीक है, और चेंज इन x क्या होगा, तो 3 माइनस 5, ना कि 5 माइनस 3। अब यहां से जो भी वैल्यू आएगा दैट वैल्यू इज योर स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर 2 पॉइंट। तो यहां तक रहा तुम्हारा कोऑर्डिनेट का चर्चा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डीलिंग विद द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इक्वेशंस तीनों पॉइंट फॉर्म हम लोग देखेंगे एंड वी विल डील विद द परपेंडिकुलर एज वेल एज द पैरेलल। कहने का मतलब कि नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द कोऑर्डिनेट एंड डे 1 पे यही रहा कि दिस इज माय कॉन्सेप्ट, और ऐसे करके हम लोग डे 60 तक में वी आर गोइंग टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स। बस तुमको क्या करना है, यू हैव टू कीप ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। और जब हम लोग मॉक लेकर आएंगे यू हैव टू बी अटेंटिव व्हाइल अटेंडिंग दैट मॉक। टिल देन स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू। जय हिंद।